जी मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए मेरे साथियों, एक बार जल्दी से बता दीजिए, हाउ इज द जोश? कैसे हैं आप सब लोग? मौसम बड़ा सुहावना है मेरे भाई। चलिए जी, कौन कौन बच्चे लाइव है एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, टारगेट 25/25। हाँ जी, 25 बेटा 25 नहीं, 50/50। ठीक है। चलिए मेरे भाई, एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे, ताकि फिर आज के सेशन को हम स्टार्टिंग कर सके। और जैसे आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होगे कि 25/25 नहीं बेटा, 50/50 की गारंटी मेरी होगी। ठीक है सर, आप कैसे गारंटी लोगे? सर पेपर तो आप ही दोगे ना। चलिए जी, लेकिन जो जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वहीं से पेपर में सवाल आएंगे। ठीक है। चलिए मेरे भी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, आप सभी को नमस्कार। चलिए स्टार्टिंग करें। चलिए जी। चलिए मेरे भी स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। धमाकेदार सेशन होगा। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने यार दोस्तों के बीच में, ताकि फिर आज के सेशन की हम लोग स्टार्टिंग कर सके। ठीक है जी। चलिए, हाउस द जोश, क्या हालचाल है आपकी? चलिए भाई, पेन और रजिस्टर लेके बैठ जाइए फटाफट सारे बच्चे। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, ये रहा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। और मेरे भी आज हम लोग कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों कि लगभग 50 सवाल हम लोग करें आज। ठीक है। और हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। जिसमें इजी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, और जो सबसे टफ सवाल एग्जाम में बन सकता है उसको भी हम लोग कवर करें। ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करें। चलिए मेरे भाई, बस आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। जिस एनर्जी के साथ आप लोग स्टार्टिंग में जुड़े हो, यही एनर्जी क्लास के एंड तक आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्लीज बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है। सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, उसको टाइट कर लीजिएगा, कि आज बड़ा मजा आएगा सेशन में। ठीक है जी। और एक बार चैट बॉक्स में बताओ आपके यहाँ मौसम के क्या हालचाल है जी। ठीक है बेटा, आपके यहाँ मौसम का क्या हालचाल है? बारिश हो रही है, नहीं हो रही? किस स्टेट में बारिश नहीं हो रही है? एक बार चैट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। चलिए जी, बहुत सुंदर मेरे भाई। वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग जी। सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है। चलिए जी। और एनर्जी बताते रहना मुझे। नहीं हो रही है सर जी? कहाँ नहीं हो रही बेटा? आ जाइए। चलिए, बीच बीच में हम लोग बातें भी करेंगे। 2 घंटे का सेशन है। ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, पहला सवाल आपके सामने है। कह रहे इफ ए बी सी का रेशो पता है 5b - a+2c, अगर 115 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बेटा बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। कौन बच्चा बताइएगा भाई? जी जी, क्या आंसर आएगा? देखो, कुछ भी मत करो। देखिए यार, अगर ए का मान है 2, बी का मान है 3, और बेटा सी का मान है मेरे बेटा 5, उठा के रख लीजिएगा इसमें। ठीक है। जब उठा के रखोगे, 5 इंटू बी कितना है जी? 3 है। बी का मान क्या है मेरे बेटा? बी का मान है दोस्तों 3। ठीक है। माइनस ए का मान क्या है? ए का मान है मेरे भाई 2, प्लस का 2 इंटू, चलिए जी, सी का मान क्या है मेरे भाई? सी का मान है 5। ये किसके बराबर है बेटा? ये बराबर है 115 के। अरे किसके बराबर है? ये बराबर है 115 के। तो 5 दिया 15, माइनस का 2, प्लस का 10, ये बराबर है 115 के। अगर ये 115 के बराबर है तो मेरे भाई आप ये बताओ मुझे, देखना क्या बनेगा। 15 और 10 25, माइनस 2 यानी 23 आएगा। 23 का मान अगर 115 के बराबर है, क्या एक का मान 5 आएगा क्या? हाँ जी, एक का मान 5 होगा। तो मैंने कहा बी का मान क्या होगा? बी का मान है जी 3। तो मेरे भाई आंसर आ गया 3 इंटू 5, यानी बेटा आंसर आएगा 50। ठीक है मेरे भाई। ये सवाल 2023 में आया था जी। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2023 के एमटीएस में पूछा गया था। आगे चले बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई, एक बढ़िया सा सवाल आपके सामने है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। ये बराबर यहां लिखा है 54, ये बराबर है 54, थोड़ा ठीक कर लेना इसको, है ना? ठीक है। यानी सवाल ये है, 3a² प्लस 3/a² इक्वल टू है मेरे दोस्तों 54। ठीक है। तो वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए बेटा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे। ठीक है। सेशन को लाइक और शेयर करते रहना सारे के सारे दोस्त, वो रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। चलिए जी, हेलो सर जी, आई एम वेटिंग फ्रॉम काठमांडू, नेपाल।
अरे मेरे भाई देखो, और बच्चे ना नेपाल तक जुड़े हुए हैं अपने साथ, है ना मेरे भाई। चलिए बहुत सुंदर मेरे बेटा। आ जाइए जी, नेपाल से बच्चा पढ़ रहा है, काठमांडू से। बेटा मजे ले रहा है कि सच बोल रहा है ये नहीं पता। आइए जी देखिए कैसे करोगे मेरे भाई। आया भी किसी का आंसर? क्या किसी बच्चे का आंसर आया? बढ़िया सेशन होगा, बहुत मजा आ गया मेरे भाई। आगे चले जी। देखो यार मेरे भाई, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लूं, तो जब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो सर यहां बचेगा ए स्क्वायर, प्लस यहां बचेगा 1/a² इक्वल टू, जब 3 से इसको डिवाइड करोगे जी 18 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी। अब मेरे दोस्तों जब यहां इसको अगर मैं a से भाग कर लूं, तो जब a स्क्वायर को a से भाग करोगे सर a बचेगा। चलिए जी, -1 को a से भाग करोगे माइनस का 1/a बचेगा। 2a को a से भाग करोगे बेटा प्लस का 2 बचेगा। यानी अगर इसका मान मुझे निकालना है ना, तो आप लोग लेके आओ a-1/a। ठीक है, अगर कहीं से मुझे a-1/a पता चल जाए तो भाई हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चले जी, देखिए जी, अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान 18 है, और मेरे भी मैंने कहा जी a-1/a क्या होगा, तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पता होगा। इसमें से मेरे भाई 2 को माइनस करना था, और बेटा उसका लेना होता है रूट। ठीक है, कितना गया √16। और मेरे भाई क्योंकि 2 ऑप्शन मेरे सामने है, तो यहां में प्लस माइनस में आंसर निकाला, नहीं +-4। ठीक है, यानी a-1/a का मान आ गया मेरे बेटा +-4। ठीक है जी, अगर मैं इसका मान ले लूं प्लस का 4 प्लस का 2, तो आंसर आएगा 6। अगर इसका मान ले लूं मैं माइनस का 4 प्लस का 2, तो बेटा आंसर आइए -2। तो चेक करो 6 और -2 कौन सा ऑप्शन होगा। आप बोलोगे जी बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए ये अच्छा सवाल था मेरे भाई। ठीक है, चलिए जी भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो सर जी, आई एम वेटिंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए जी, चलिए बेटा बहुत सुंदर जी। बताइए भाई, एक प्यारा सा सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइए जी क्या आंसर आइए बेटा, जल्दी से फटाफट। जी जी बताइए मेरे भाई क्या आंसर आएगा। ये अच्छा सवाल है मेरे भाई, बी। ओके बेटा, कोशिश क्या रखो फटाफट आंसर देने की। ठीक है, देखो पेपर हमारे सर पे है, लगभग 7-8 दिन का हमारे पास समय है। तो आप लोग एक रफ रजिस्टर और एक पेन लेकर बैठा करो। कोशिश क्या करो, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना लाइव, आप लोग उनसे अपना कंपटीशन किया करो। ठीक है, कि सबसे पहले किसका आंसर आएगा, तभी तो आपको जज करने का मौका मिलेगा अपने आप को। आप लोगों को तभी जज करने का मौका मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग सबसे पहले आंसर फेंकेंगे। ठीक है, चलिए बहुत शानदार जी, बहुत शानदार मेरे भाई, गजब, क्या बात है मेरे दोस्त। आइए जी देखिए, सवाल में कह रहे हैं एक कार की मरम्मत के बाद में 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेवल करती है, और मरम्मत करने से पहले उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि मरम्मत के बाद में वो 3 घंटे में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, मुझे एक बात बताओ, मरम्मत के बाद में उसकी स्पीड है कितना 108, कितने घंटे चली 3 घंटे चली, और 3 घंटे में जितना डिस्टेंस चल गई वही तो एक्स का मान है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स से डिस्टेंस है ना, वो होगी जी 108 इंटू में 3। क्या मेरी बात समझ आई मेरे भाई। देखो जी, मरम्मत के बाद में स्पीड इतनी है, और मेरे बेटा इतना समय है, तो स्पीड इंटू टाइम क्या डिस्टेंस होगा क्या, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है जी, एक्स के बराबर है। चलिए जी आगे चलेगा। आगे कह रहे कि मरम्मत करने से पहले, मरम्मत से पहले, तो मरम्मत से पहले स्पीड क्या है 72 है। चलिए जी, अगर 5x किलोमीटर दूरी तय करनी हो तो बताओ जी कितना समय लगा होगा। तो भाई एक बात बताओ, मरम्मत से पहले स्पीड कितना है 72, कितना डिस्टेंस चलना है 5x, x का मान क्या निकाला मैंने अभी बेटा, वो निकाल दिया इतना। ठीक है जी, ये आगे डिस्टेंस, क्योंकि ये तो 5x के बराबर है, वो मरम्मत से पहले स्पीड है क्या 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो उठा के सोल्व करिएगा, सोल्व करके मेरे भाई देखना क्या 12:30 22 आएगा क्या, क्या 22 घंटे
क्या 22 घंटे 30 मिनट आ रहा है क्या? एक बार चेक करके देखो, आसान सी कैलकुलेशन है। क्या 22.5 आ रहा है क्या? हाँ जी, बहुत सुंदर मेरे भाई, बड़ा ही सुंदर, गजब। आगे चले मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए, बड़ा ही आसान सा सवाल है, पेपर में पूछा गया था जी। चलिए नेक्स्ट। चलिए भाई, बहुत सुंदर जी। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, ठीक है? लाइक और शेयरिंग चलती रहनी चाहिए हर एक बच्चे की। प्लीज डू फास्ट। जी जी करिएगा। आज हम लोग लगभग 50 सवाल करेंगे। 2 घंटे का सेशन होगा। अगर जिस लेवल की आपके अंदर एनर्जी होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी उतने घंटे आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है जी। और ये 50 क्वेश्चन वो होंगे जो सीधा सीधा आपके पेपर में नजर आएंगे, ठीक है। सीधा सीधा का मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नजर आएंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई, बहुत बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है। और जब ये सवाल पेपर में आएंगे तो बच्चे परेशान, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगी, सर कैसे स्टार्ट करें सवाल को, है ना। चलिए जी बताइए। कुछ बच्चे हाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, कुछ इसको सोल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब आंसर निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं विद इन सेकेंड हम इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। आया भाई किसी का आंसर? जी जी बताइए मेरे भाई, जल्दी से बताओ बेटा। और टेलीग्राम पे ही आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। जो बच्चे पूछने लगे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जो लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल रहा है टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। वहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर क्लास, ठीक है। देखिए जी, चलिए मेरे भाई, पेन छोड़ो, नजरें सामने करना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। देखो जी, सवाल में क्या कह रहा है मेरे भाई। सवाल में ये कहा जा रहा है आप लोगों से, सवाल में ये कहा जा रहा है आप लोगों से, देखो ये वाला पोर्शन ना यहाँ का है, इंग्लिश में पढ़ते हैं सवाल को। कह रहे कि ये प्लस ये बराबर है इसके, ठीक है। और मेरे भाई इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बात समझो बड़े ध्यान से, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मुझे इसका मान निकालना है, तो सर इसका मतलब ये रेशो निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, हाँ है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें निकालना होगा। तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि सर ए के इंटू में एक्स स्क्वायर है, बी का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर है, सी का कोफिशिएंट बेटा एक्स इंटू वाई है। यानी अगर मैं इस सवाल में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 पुट कर दूं, भाई बहुत ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं जी मैं आपको, ठीक है। अगर इस पूरी इक्वेशन में x बराबर y बराबर 1 पुट कर दूं, तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा। रखो भैया यहाँ पे। तो जब यहाँ रखोगे 1 प्लस 2, 2 का क्यूब कितना आएगा मेरे भाई? सर ये आएगा 8 प्लस, ठीक है। यहाँ रखो जी 2 माइनस 1, 1 1 का क्यूब आएगा मेरे बेटा 1 इक्वल टू, यहां रखो जी कितना आएगा? ये आएगा 3 और 1 4, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये बचेगा सीधा सीधा a प्लस बी प्लस सी। क्या किसी को कोई तकलीफ है मेरे भाई यहां तक? बोलो जी, क्या यहां तक आपको मेरे भाई कोई तकलीफ है? तो जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। बताइए जी, क्या किसी भाई को कोई तकलीफ है? अरे बोलो ना। मुझे आप बस इतना बता दो कि x और y को अगर मैंने 1 1 पुट कर दिया, अगर x और y को मैंने 1 1 पुट कर दिया, एक मिनट रुको ना भाई, देखो मिस्टेक मत करना। ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 2 2 का क्यूब तो भाई 27 बनेगा ना, क्या करवा रहे हो मेरे भाई? बेटा 2 का क्यूब आएगा 27 प्लस, ठीक है ना। यहां रखोगे ये 2 आएगा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 ये बनेगा 1, ठीक है। बराबर मेरे भाई इतना, तो ये बेटा 28 बनेगा इक्वल टू 4, ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इससे काटोगे 7, यानी मेरे भाई हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी जो भी होगा ना सर वो आएगा जी 1, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा जी सर? वो होगा 7। अरे कितना आएगा? 7 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, यानी ये जो भी रेशो है इसका मान क्या है? 7 है। हाँ जी, इसका मान क्या होगा उसको अभी हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन आप ये चेक करो, ना तो 7 इसमें है, ना ही मेरे भाई 7 अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। चलो चेक करते हैं मेरे भाई, आई थिंक यहाँ नहीं था वैसे, ठीक है। मेरे याद है ये ऑप्शन सही नहीं है, फिर भी छोड़ो, यानी ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ठीक है। यानी सर ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, पहले तो आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जी, अगर मुझे इसका भी मान निकालना है ना, अगर मेरे बेटा मुझे इसका मान निकालना है,
तो अगर इसका मान मुझे निकालना है कहीं से, अगर मैं a का मान निकाल लूं, ध्यान से सुनिएगा, a का मान कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई मेरी नजर यहां गई, सर अगर a का मान निकालना है, a में क्या है, इनटू में है x स्क्वायर, यानी सवाल में अगर x का मान ले लूं 1 और मेरे बेटा y को ले लूं मेरे भाई मैं 0, अगर y को मैं 0 ले लूं यानी a का मान निकल पाएगा। रखो भाई जरा इसमें, देखो जी, x का मान 1, y का मान 0, तो 1 1 का क्यूब मेरे भाई 1 बनेगा, चलिए जी, प्लस x का मान 1 यानी यहां से आएगा 2, 2 का क्यूब मेरे भाई सीधा सीधा 8 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, यहां देखो कितना बनेगा, यहां जब रखोगे 3, यहां से मेरे भाई 3 आएगा, ठीक है जी। चलिए आगे देखो मेरे बेटा, यहां से ये 1 आएगा, ये 0, ये 0, यानी मेरे भाई ये बनेगा कितना, सीधा सीधा ये बनेगा आपका a, इससे काटोगे 9, यानी a का मान आएगा मेरे भाई 3, ठीक है मेरे भाई। चलिए यानी सर a का मान 3 है और a प्लस b प्लस c, सर उसका मान था मेरे बेटा 7, अरे यही बात है ना, बोलो जी, यही बात है मेरे भाई, आपने कहा हाँ सर यही बात है। अब बड़े गौर से मेरी बात सुनना मेरा भाई, आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है। देखो जी, अगर a प्लस बी प्लस सी इतना है, a का मान मेरे भाई 3 है, आप बोलोगे b और c का मान क्या होगा सर जी, 4 होगा क्या, आपने कहा हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या आंसर निकलेगा। देखो अगर इन दोनों में से मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 3a माइनस ब्रैकेट के अंदर बचेगा b प्लस सी, यही बचेगा ना भाई, हाँ। चलिए a का मान है 3, तो 3 तिया 9 माइनस b प्लस c का मान है मेरे बेटा 4, तो 9 माइनस 4 यानी ये बनेगा 5 और मेरे बेटा ये बनेगा 7, तो सही आंसर आएगा जी 5:7, ठीक है। चलिए कितने बच्चों को समझ आ गया भाई, जल्दी से बताइए सर, हाँ समझ आ गया, बहुत बेहतरीन सवाल था। और इस टाइप के सवालों को पेपर में सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि हम लोग उसको अप्रोच से करें, न कि उसको हम लोग डिटेल करें, ठीक है अभिषेक, समझ आया हर एक को, क्या हर एक को समझ आया मेरे भाई, बोलिए जी। बहुत सारे बच्चे होंगे जो दोनों तरफ चीजों को कंपेयर करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसके चक्कर में मत फंसना, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए जी, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी बताइए आंसर। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से। मनीष कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, बेटा एक काम कर लेना मनीष, अगर समझ नहीं आया तो बेटा बाद में क्लासेस को एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना ताकि चीजें समझ आ जाएगी, क्योंकि देखो अभी इतना टाइम तो है नहीं कि हम चीजों को बार बार रिपीट करेंगे यहाँ पे, है ना, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है मेरे बेटा कि चीजों को हम बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है पुत्र। चलिए जी, सर एक्स वाई कुछ भी ले लो, नहीं बेटा एक्स वाई को कुछ भी मत लो मेरे भाई, पुत्र उस हिसाब से चीजें सेट करो जिस हिसाब से पूछा जा रहा है, मुझे निकालना था a प्लस बी प्लस सी, तो वो कब आना था, जब x बराबर y मैंने लिया, यानी उसको मैंने एक लिया, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि कुछ भी ले लो, जो मेरी इक्वेशन हमारे पास में थी बेटा उसके अकॉर्डिंग मैंने किया, ठीक है। और अगर मान लो कोई सवाल आपको समझ नहीं भी आ रहा है ना, देखो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं वही सवाल बार बार रिपीट करूं, ठीक है, और पूरी क्लास में 10 या 12 सवाल ही करा पाऊंगा और टाइम इतना हमारे पास है नहीं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा आप मेरा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है, आप चीजों को थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, जो सवाल समझ नहीं आई क्लास के बाद में मेरे बेटा उसको देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं क्लास में 40-50 सवाल करा सकूं, ठीक है। चलिए जी, आइए मेरे भाई, सवाल में देखो क्या कह रहा है बेटा, सवाल में ये कहा जा रहा है आपसे कि x वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जो 24 और 30 दोनों से डिविजिबल है, तो मेरे भाई अगर ये दोनों से डिविजिबल है इसका मतलब x जो होगा वो मेरे भाई एलसीएम होगा, किस किस का, वो एलसीएम होगा मेरे बेटा 24 और मेरे बेटा 30 का। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हाँ ये ना, तो जब दोनों का एलसीएम निकालोगे, देखो इसको काटो 6 चौक 24 और मेरे भाई इसको 6 पंजे 30, एलसीएम निकालोगे 6 तो आएगा ही आएगा और 4 पंजे 20 आएगा, यानी मेरे बेटा 120 बनेगा, ठीक है, यानी x का मान होगा 120, ठीक है। चलिए जी y क्या होगा, y कह रहा है कि y वह सबसे बड़ी संख्या है जो 36 और 100 दोनों को डिविजिबल कर दे, यानी इसका मतलब ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF, यानी जो y है ना वो मेरे बेटा HCF होगा किस किस का भाई, 36 और मेरे बेटा 100 का,
36 और 100 का HCF आई थिंक 4 ही निकलेगा। हाँ जी, तो मैंने कहा x माइनस वाई, तो 120 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आ गया मेरे बेटा 116। बहुत बढ़िया सवाल है, रिसेंटली पेपर का सवाल था। चलिए शिवांगी बिल्कुल ठीक है जी सर, मैं आपसे पहली बार पढ़ रहा हूँ। ठीक है मेरा भाई, आज पहली बार पढ़ोगे तो फिर बार बार पढ़ोगे, ठीक है। चलिए जी, अभिषेक बहुत सुंदर मेरे भाई, आगे चले बेटा। चलिए, सेशन लाइक और शेयरिंग चलती रहनी चाहिए भाई, ठीक है। चलिए सर, लास्ट 3 का आंसर सबसे पहले दिया था, ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है आपने दिया था। चलिए जी, चलिए 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 भाई, बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बहुत प्यारा सवाल है जी, बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइए जी। आया मेरे भाई आंसर किसी का? सर एक बार और रिपीट कर दो मेरे भाई। मैंने कहा मेरे दोस्त, अगर चीजों को मैं बार बार रिपीट करूंगा तो होगा क्या ना कि देखो हम लोग पूरी क्लास में 10-15 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आप एक काम कर लीजिएगा, अगर ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन का यही फायदा है कि बाद में क्लासेस को देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। प्लीज बाद में देखना जिस सवाल में डाउट आएगा, ठीक है पुत्र। चले भैया आगे, देखिए भाई सवाल में क्या कह रहा है बेटा। सवाल में कह रहा है एक विद्यालय में छात्रों की संख्या है टोटल 1400। चलिए जी, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं। अगर एक बात बताओ मेरे बेटा, लड़का और लड़की, ये लड़की होगी जी जिसके सर पे बाल है, वो लड़कियां होगी। और भैया जो गंजे हो गए जिसके सर पे बाल नहीं है, मतलब जिसके बाल छोटे हैं, लो जी छोटे से बाल लगा लेना, ठीक है बेटा। ये तो फिर बोलोगे नहीं सर जी आपने गंजा बना दिया इसको, है ना। तो अगर 35% लड़की है तो भैया बचा कितना, 65% तो लड़के हो गए। आपने कहा हाँ। अगर मैं इसका रेशो निकाल लूं, किससे काटोगे? अगर 5 से काटोगे, 13 पंजे 65 और मेरे भी 7 पंजे 35, यानी रेशो आ गया 13 और 7 का, ठीक है मेरे भाई। चलिए बहुत सुंदर से आगे चलेगा। कह रहे कि अगर 80% लड़के और 90% लड़की अगर पास हो जाती है तो बताओ कितने परसेंट बच्चे फेल हो जाते हैं, एक बात बताना मेरे भाई। एक छोटी सी बात समझना मेरे दोस्तों, अगर 80% लड़के पास हो गए, अगर 80% लड़के पास है तो फेल कितना हो गए आप बोलोगे जी 20% लड़के फेल हो गए। चलिए जी, अगर लड़की 90% पास है तो मेरे बेटा फेल कितनी होगी आप बोलोगे, वो होगी जी कितना, 10% फेल हो गई। बात क्लियर है। अब देखो जी यहाँ सीधा सीधा कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 70% आएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है, नहीं 260 आएगा। जब दोनों का सम करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये आएगा 330, यानी 330% टोटल आ गया। कितने पे मेरे भाई, 13 और 7 20 पे। जब इसको 20 से भाग करोगे, 16 दूनी 32, तो आंसर आएगा 16.5%। यानी वहां टोटल 16.5% छात्र क्या रहे होगे, असफल रहे होगे, यानी बेटा उत्तीर्ण रहे होगे, ठीक है। अनउत्तीर्ण यानी फेल हुए होगे, यानी पास नहीं हुए होगे, ठीक है। आगे चला जाए जी, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए फटाफट। चलिए बहुत सुंदर मेरे भाई, गजब। मेरे दोस्त अभी हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको बताऊं। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चा मेरे से यहाँ पढ़ रहा है तो यार उसको लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, क्योंकि पेपर हमारे पास में है। तो केवल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि पेपर में क्या होनी चाहिए थी, ठीक है बेटा। चलिए जी, प्लीज मेरे भैया जो बच्चे लेट हो गए जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नजर आ रहा होगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के बाद में पीडीएफ आपको मिल जाए। जी मेरे भाई बताइएगा, रिसेंटली के एग्जाम का सवाल है, क्या आंसर आ गया भैया? सी नीलू, ओके। शिवांगी 10, 10:30। चलिए भाई बताइए प्लीज जल्दी से। देखो सवाल में कह रहे हैं कि सीमेंट और कंकड़ के 50 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% कंकड़ है। देखो मिक्सचर एलिगेशन का आसान सा सवाल है जी, है ना।
मिक्सर एंड एलिगेशन का एक आसान सा सवाल आपके सामने है। चलिए जी, कह रहे कि कंकड़ है कितना 10%, ठीक है। एक नए मिश्रण में कंकड़ की मात्रा है कितनी 28%, ठीक है। तो बताओ जी कितने किलोग्राम कंकड़ मिलाना होगा। तो मेरे भाई आप एक बात देखो, अगर सीमेंट और कंकड़ है तो आप बस इतना पकड़ लीजिएगा सवाल में कि मुझे पता है कि यहाँ भी कंकड़ का परसेंटेज पता है, इसमें भी कंकड़ का परसेंटेज पता है, और जो मैंने मिलाना है वो भी कंकड़ है। तो मेरे भाई जब एलिगेशन लगाओगे देखना, पहले में कंकड़ है कितना 10%, जो कंकड़ हम ऐड करेंगे मेरे बेटा वो तो 100% होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग। पहले में कंकड़ है 10%, जो कंकड़ हम मिलाइए वो कितनी होगी मेरे बेटा, वो होगी 100%। और मिलाने के बाद जो मिश्रण आया उसमें कंकड़ है कितना जी 28%। तो मेरे बेटा जब एलिगेशन लगाओगे, देखो इसमें से ये माइनस करो कितना आएगा, आप बोलोगे 18% आएगा। और जब इसमें से ये माइनस करोगे कितना बनेगा मेरे भाई, बोलो। ये बनेगा बेटा 72। चलिए जी, रेशो कितना है 18 चौक 72, यानी रेशो आएगा जी 4 और 1 का। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर पहला वाला मिश्रण होगा 4 यूनिट तो मैंने जो कंकड़ मिला है वो मिला होगा बेटा 1 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना है 50, नहीं अगर 4 का मान 50 केजी है तो सर 1 का मान आएगा 12.5, ठीक है। 1 का मान 12.5 है तो बेटा 1 का मान कितना आएगा 12.5 केजी, यानी मैंने उसमें टोटल 12.5 केजी कंकड़ मिलाया होगा। ठीक है भाई। अरे ठीक है क्या, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। आगे चला जाए, आप बोलोगे सर कंकड़ मिला दे। देखो पहले मिक्सर एलिगेशन में जो सवाल आया करते हैं वो दूध मिलाने के, पानी मिलाने के, है ना, एसिड मिला दिया, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब सवाल आने स्टार्ट हो गए सीमेंट और कंकड़ के, ठीक है। ये रिसेंटली सवाल था मेरे भाई पेपर का। सर ये कैसे आया वन, बेटा वन कैसे आया, मतलब जब रेशो निकालोगे 18 से काटोगे, 18 कम 18, 18 चौक 72, ठीक है बेटा। चलिए जी, आइए मेरे भाई, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट कमजोर है उसके लिए बहुत जल्दी मैं फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा, जहां हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ हम आपको कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को पढ़ाएंगे, ठीक है जी। चलिए यूनिट ऐड कर दिया जी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सर, मेरा समझ। चलिए बेटा बताइए, अब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे मेरे भाई। रूपम गुड इवनिंग जी, कैसे हैं बेटा आप। चले जो मेरे भाई लेट हो गए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। लाइकिंग चलती रहनी चाहिए भाई, फटाफट डबल लाइक नहीं करना है, अगर लाइक करना है तो 3 बार लाइक करना है, ठीक है बेटा। चलिए चलिए चलिए, बहुत सुंदर से बताइए भाई क्या आंसर आएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, ये पेपर का बहुत जबरदस्त सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा आंसर देगा। और समय समाप्त हो रहे हैं आपके सामने। ये अपनी क्लास में कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो आप लोग हवा में उड़ाओगे ना, सारे बढ़िया लेवल के सवाल होंगे जी, क्योंकि मैं आपको तैयार कर रहा हूं उस परिस्थिति के लिए कि जब पेपर में थोड़े मुश्किल टाइप के सवाल आएंगे ना, तो उस समय अपनी क्लास का बच्चा सवालों को कर पाए, ठीक है। चलिए जी बताइए, क्योंकि हल्के फुल्के सवाल तो आप लोग कर ही पाओगे ना भाई। अरे हाँ है ना मेरे भाई, जो हल्के फुल्के सवाल होंगे वो तो आप लोग कर ही पा रहे होगे अपना आप भी, है ना। जी जी बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। आया भैया आंसर है किसी का। चलिए मैं कराऊंगा मेरे दोस्तों। देखो यार, ये बढ़िया सवाल है और ये ऐसा सवाल है जिसमें हल्का सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। ये उन सवालों में से है मेरे साथियों जिसमें आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलिए जी आइए जी। नहीं, यहाँ एक बच्चे का आंसर आ रहा है सामने 83 84, नहीं बेटा गलत आंसर है ये भी। जी 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 बताइए भाई जल्दी से, प्रिंस मेरे भाई गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग जी। चलिए भाई आगे, चलिए ध्यान से समझना हर कोई बच्चा। सवाल में कह रहे हैं कि निश्चित राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर, 15% ब्याज की दर पर 4 सालों में इतने रुपए हो जाती है। और ब्याज कैसा है मेरे बेटा, साधारण है, ये लिखा देखो यहाँ पे, ठीक है। एक बात बताओ, अगर 15% पर एनम है तो 4%, 4 सालों में कितना आएगी, तो आप बोलोगे 4% की रेट होगी मेरे भाई 60%। 60% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 3/5 आएगी क्या, आपने कहा हाँ। भाई 5
20% की 1/5, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे 60% की 3 बटे इतना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अमाउंट आपके प्रिंसिपल इतना है तो मेरे भाई वो हो गया कितना, 8 रुपए। ठीक है, कितने सालों में, 4 सालों में। लेकिन सवाल में कह रहा है कितना हो गया, आपने कहा जी 11520 हो गया। ठीक है क्या, अगर 8 का मान इतना है तो 1 का मान निकालना मेरे भाई जल्दी से। अगर 8 का मान इतना है तो 1 का मान निकालो जल्दी से। चलिए जी, 1 का मान क्या निकलेगा बेटा, जल्दी से बताओ। अरे 8 से भाग कर लो, कितना आएगा, 1440 आएगा क्या। सर 1 का मान आएगा 1440। अगर 1 का मान 1440 है तो भैया 5 का मान क्या होगा। आप बोलोगे भाई 5 का मान होगा जी 0, 4 पंजे 20, हासिल लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगी 2 और 5 और 2 7, यानी मेरे भाई ये आ गया 7200 रुपये। ये 7200 रुपये क्या होगा सर, 7200 रुपये निकाल दे मेरे बेटा प्रिंसिपल। थोड़ा सा समय लेगा सवाल मेरे भाई, इतना आसान सवाल नहीं है मेरे दोस्तों। यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 7200 रुपये। ठीक है, एक बार जल्दी से नोट करो फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा, यानी सबको हटाओ, यानी बस मुझे पता चल गया कि साथियों जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो है मेरे बेटा 7200 रुपये। अब चलते हैं जी सवाल को लेके थोड़ा सा आगे। देखिए जी, सवाल में कह रही है कि अगर ब्याज 8 महीने में संयोजित होता है तो 2 सालों में वो राशि क्या होगी। ध्यान से समझना, कह रही कि अगर प्रिंसिपल है इतना, अब जो इंटरेस्ट है अगर वो हर 8 महीने में लग रहा हो तो बताओ जी 2 सालों में वो अमाउंट कितने रुपए हो जाएगा, अगर रेट है मेरे बेटा सेम पहले वाले। अब एक बात बताना, एक बात बताना हर कोई बच्चा, अगर 15% रेट है 12 महीनों की, ठीक है, अगर 15% रेट है मेरे भाई 12 महीनों, सॉरी एक महीने, एक साल की मतलब 12 महीनों की, 12 महीनों की रेट है 15% पर एनम, तो जी एक महीने की रेट क्या होगी, आप बोलोगे 15/12। मैंने कहा बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे हर 8 महीने की निकालनी है तो इंटू में कर देना 8। चले जी, काटो, किससे काटोगे, 4 से काटोगे 3, 4 से काटोगे 2, 2 से काटोगे बेटा 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हर 8 महीने का जो रेट होगा वो होगी जी 10% पर एनम। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आप ये बताओ 2 साल में, अगर 2 साल की मैं बात करूं, 2 साल में टोटल 24 महीने हो गए, हाँ जी, और हर 8 महीने में ब्याज लगेगा, पहले 8 महीने, दूसरे 8 महीने और अगले 8 महीने। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब 3-3 का पेयर बनेगा। आपने कहा हाँ, और रेट कितना है जी, अब 10%, यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% और मेरे बेटा यहाँ भी 10%। आपने कहा सर मजा आ गया। अब ये मत बोलना सर ये भी नहीं पता क्या। ठीक है, समझ आए मेरे भाई, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि अगर रेट है 10% और टाइम है 3 साल, इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी सक्सेसिव से। आप बोलोगे वो आएगी 31.1%। अब कोई बच्चा मने मत करना कि नहीं सर नहीं होगी, बोलो जी। इतना तो आई थिंक मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी चीजें आपको पता होगी। ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये प्रिंसिपल होगा, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आगे नहीं कराऊंगा, अब आप ही जल्दी से बताओ मुझे, जो भी प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल का, इस प्रिंसिपल का 31.1% निकाल लो, वो आपका ब्याज आएगा, ब्याज को इसमें ऐड कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। करो भाई सारे बच्चे जल्दी से, अब हम लोग कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, बताइए जी। चलिए मेरे भाई बहुत सुंदर जी, काफी बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। अप्रोक्सीमेशन में हमें जाना था, मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल लेना, वो ब्याज आएगा, उस ब्याज को प्रिंसिपल में ऐड कर लेना, आपका अमाउंट आएगा, और अमाउंट आएगा मेरे भाई डी पार्ट। ठीक है जी, चलिए बेटा समझ आ गया सभी को। अब कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है कि मैं ही आपको बताऊंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं चीजों को कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो आप करोगे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं कि मुझे कुछ अलग से बताना पड़ेगा। आगे चले, पहले थोड़ा लेंथी सवाल होगी, इसने ज्यादा समय ले लिया, तो भैया परेशान नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए जी, क्या सभी को समझ आ गया सवाल कैसे किया हम लोग ने।
आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत प्यारा सवाल है जी, बहुत बेहतरीन सवाल है, निशान लगा लीजिएगा। जी जी बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। सर सीएचएसएल के लिए क्लास कहाँ होगा बेटा? जो चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये आपकी सीएचएसएल में भी काम आएगी, ठीक है। जो चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ मेरे बेटा, ये आपकी सीएचएसएल में भी काम आने वाली है, ठीक है भैया, ठीक है। और जैसे हमारा सीजीएल का एग्जाम हो जाएगा, हमें थोड़ा सा समय मिलेगा, तो उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे आपका सीएचएसएल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत है नहीं अभी आपको, ठीक है भैया। चलिए जी, जैसे हमारा एग्जाम फिनिश हो जाएगा उसके बाद में सीएचएसएल के लिए ही सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए जी, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है, आंसर आया किसी का? अब तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। 1355 बहुत सुंदर बेटा शिवांगी, बहुत सुंदर जी। बताइए भाई क्या आंसर आएगा दोस्त? चलिए मेरे भाई देखिएगा जरा। आइए दोस्तों, सवाल में कह रहा है एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहाँ से सीपी और एमआरपी का रेशो निकालने की कोशिश करूं, क्या निकल जाएगा? हाँ। अगर 40% ज्यादा है तो अगर ये 100 होगा तो मेरे बेटा ये 140 होगा। रेशो निकालोगे तो रेशो क्या सीधा लिख दो मेरे भाई, कितना 5 और 7 होगा क्या? ये 5 होगा तो मेरे बेटा ये होगा 7। बहुत सुंदर जी, आगे चलिएगा। यदि वह एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट दे दे और यदि वह अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे दे तो उसके प्रॉफिट में टोटल इतने रुपए का अंतर आ गया। एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट में अंतर आया ये किसकी वजह से आया होगा? सर ये अंतर आया होगा उनके डिस्काउंट के डिफरेंस की वजह से। कैसे सुनेगा? पहले वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, अब मेरे भाई वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का डिफरेंस है? 5% का। तो इस 5% डिस्काउंट की वजह से ही तो उस प्रॉफिट में डिफरेंस आया होगा। आपने कहा हाँ, यानी सर इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का 5% बराबर कितना होगा? आप बोलोगे मेरे बेटा 94। ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट का नहीं, ध्यान से समझना, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होगा, यानी एमआरपी का जो 5% होगा वो बराबर है मेरे दोस्तों 94.85 के। अगर एमआरपी का 5% पता है तो 100% निकालने के लिए क्या कर दो भाई, दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई करा दो। 20 से इधर तो मेरे प्यारे बच्चों 20 से इधर। देखो जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 1/5 आएगा, 5 से जब इसको उड़ा दोगे तो मेरे भाई देखना क्या ये 1897 आएगा क्या? चेक करो क्या 1897 बनेगा क्या? एक बार चेक करो क्या 1897 ही बनेगा क्या? चलिए जी आगे चले मेरे भाई। देखो जी, यानी अगर उसका एमआरपी 1897 है, लेकिन एमआरपी है क्या जी 7, अगर 7 का मान इतना है तो 1 का मान कितना आएगा? 7 से कर लो भाग, 7 दूनी 14, 271। अगर ये 271 है तो सीपी कितना आ गया मेरे भाई? 5 इंटू 271। 5 7 पंजे 35, हाथ से लगो 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो मेरे बेटा आंसर आ गया 1355। ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन छूटे हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए जी बहुत शानदार बेटा, आगे चले जी। क्या हम आगे बढ़े? क्या हर एक को समझ आया? आगे चले जी। देखो भूतनाथ भी अपनी क्लास में आ गई मेरे भाई, है ना। देखो भूतनाथ ना भाई क्लास के अंदर पहुंच गए हैं तो सारे बच के रहना दोस्त, है ना, ठीक है। हनुमान जी के नाम ले लेना। भूतनाथ आपकी क्लास में आ चुका है बेटा, है ना। चलिए जी नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल था मेरे बेटा। जी जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ जल्दी से, फटाफट जल्दी से मनीष। हनुमान चालीसा मेरे भाई जाप करते रहना, नहीं तो भूतनाथ पता नहीं किस पे सवार हो जाएगा, है ना। चलिए जी बताइए। सर मैंने दूसरे अप्रोच से किया। अभिषेक जो मैंने बताया वो समझ आ गया, ये बताओ बस आप। अभिषेक जो मैंने बताया बेटा वो समझ आ गया, तो दूसरी अप्रोच को गोली मारो अभी, है ना, क्योंकि पेपर सर पे है, तो कोशिश करो एक बेस्ट अप्रोच से चीजों को डील किया जाए। मैं जो बताऊं वो बेस्ट अप्रोच होगी, ठीक है। अब ये मत बोलना सर आपको कैसे पता मैंने दूसरे अप्रोच से किया, भाई गुरु है ना तो इतना तो पता ही होगा ना हम लोगों को, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
सवाल में कह रहा है टू सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर ईच इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। यानी ये कहना चाह रहा है कि दो सर्किल हमारे पास में है, ठीक है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के सर्किल से होकर गुजर रहे हैं। इसका सर्किल सेंटर यहां होगा तो बेटा इसका सेंटर यहां होगा, यानी दोनों के दोनों क्या है मेरे भाई, एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजर रहे हैं। चलिए, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, इनकी कॉमन कोड, तो भैया कॉमन कोड तो ये होगी, अरे जीवा यही होगी ना कॉमन उभयनिष्ठा, उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए जी, ध्यान दो सब बच्चे, जब भी ऐसा कोई सवाल पेपर में आए तो आप हमेशा ध्यान रखना कॉमन कोड होती है √3 इंटू में आर। ध्यान रखना डायरेक्ट √3 इंटू आर होगी, रेडियस है कितना 21, तो आंसर आ गया 21√3। क्या मेरे भाई समझ आ गया हर एक को, बोलो जी, क्या हर एक को समझ आ गया बेटा। चलिए अभी से क्लियर है मेरे भाई। 20 सेंटीमीटर राइट आंसर बेटा, 27 नहीं होगा मेरे पुत्र। चलिए सीधा ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो जो कॉमन कोड होगी वो होगी √3 इंटू में आर। बहुत बेहतरीन जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई बताइए जी, भाई जोश आपका ढीला नहीं पड़ना चाहिए आज, है ना। आपकी एनर्जी अगर डाउन हो गई ना तो भाई मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना सारे बच्चे। 2 घंटे हम लोग जम के पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आज आपको कराऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट भाई। चलिए बताइए जी, अपनी क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे बढ़िया लेवल के होंगे, ठीक है, क्योंकि हल्के फुल्के तो आप खुद भी कर पाओगे पेपर में, है ना। अगर मैं वही घिसे पीटे सवाल आपको क्लास में कराऊंगा तो भाई फिर आप जो मुझे समय दे रहे हो, ठीक है, आपका समय कीमती है, अगर वो समय निकाल के आप मुझे दे रहे हो, अब मैं वो घिसे पीटे सवाल कराने लग रहा हूँ जो आप लोग खुद भी कर पाओगे, तो भाई फिर फायदा क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप मुझे समय दे रहे हो, आपके समय की एक एक पल की कीमत मैं चुका के आपको दूंगा, ठीक है। एक एक पल की कीमत मैं आपकी लौटाऊंगा जी, ठीक है। चलिए बताइए जी आंसर। जी मेरे भाई बताइए साथियों, क्या आंसर बनेगा जल्दी से। चलिए बेटा जल्दी से बता दीजिए प्लीज। चले मेरे भैया आगे, देखिए बेटा ध्यान से समझना। सवाल में ये कहा जा रहा है, हालांकि हम इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं या फिर मेरे भी सबसे बेस्ट होगा डाइविजन मेथड, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। कह रहे कि 1 लीटर 750 मिलीलीटर और 650 मिलीलीटर को दूध की 3 बोतल है जिसमें दूध का परसेंटेज है इतना इतना और इतना, को समान पात्र में एक साथ खोल दिया जाता है तो मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा। देखो यार, मैंने कहा जी करने के तरीके तो बहुत है सवाल को, ठीक है, वेटेड एवरेज से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका एवरेज रेशो निकाल लूं, पहले कितना है 1000, भाई 1 लीटर में कितना होगा 1000 ml होगा, ये है जी 1000 ml, ये है जी 750 और ये है मेरे प्यारे बच्चों 650। अगर मैं इनका रेशो निकाल लूं, ठीक है, अगर मेरे बेटा मैंने रेशो निकाल लिया, आप बताओ जी किससे काटूं। अगर मेरे भाई मैं इसको 5 से काट लूं, 5 से काटोगे कितना 20, 5 से काटो कितना आएगा जी, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, बोलो। 15 पंजे 75, 15 आएगा तो 13 पंजे 65, यानी मेरे भाई रेशो आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। चलिए जी, पहले में जो मेरे भाई मिल्क है वो कितना परसेंट है, पहले में मिल्क है 45%। चलिए जी, दूसरे में मिल्क है जी 50%। चलिए जी, और तीसरे में मिल्क है मेरे प्यारे बच्चों 60%। तो मेरे भैया अगर मैं यहाँ वेटेड एवरेज या डिवीजन कोई सा भी मेथड लगाऊं, दोनों से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इनके बीच का कोई भी नंबर उठा लो, इनके बीच का कोई भी नंबर उठा लो कि जो मिश्रण होगा उसमें दूध इतना परसेंट तो होगा ही होगा। मैंने 50 ले लिया, मैंने मान लिया कि मिश्रण में दूध 50% तो होगा ही होगा। चलिए जी, यहाँ कितने का डिफरेंस है, -5 का डिफरेंस है। चलिए, यहाँ डिफरेंस 0 का, यहाँ डिफरेंस कितना मेरे भाई, यहाँ डिफरेंस है +10 का। बहुत सुंदर, ठीक है। अगर 1 पे 5 का तो 20 पे कितना, आप बोलोगे -100 का, ठीक है भैया। यहाँ 1 पे 10 का तो 13 पे कितना, आप बोलोगे +130 का, ठीक है।
प्लस 130 माइनस का 100, तो डिफरेंस अभी भी कितना है, प्लस 30 है। तो प्लस का 30 का जो डिफरेंस है ये ऐड होगा कितने पे, आप बोलोगे जी 20, 20 और 35, 35, 35, 35 और 10, 45 और भैया 3, 48 पे। तो मेरे भाई जब इसको हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो किससे काट दो भैया, अगर मैं 6 से काटू, 6 पंजी 30 और 6 से काटोगे 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, ठीक है, आएगा बेटा 8। तो मुझे बताओ 5/8 कितना परसेंट होगा, चलिए जी बताइए 5/8 कितना परसेंट होगा, कोई बच्चा बताएगा 5/8 कितना परसेंट होगा। देखो यार 1/8 होगा वो होगा 0.125 मेरे भाई, 1/8 कितना परसेंट होगा, आप बोलोगे वो होगा 0.125, ठीक है। अगर 5/8 निकालना है, 5 से इधर 5 से इधर, तो ये निकल गया मेरे भाई 6.25, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 6.25। तो जब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, 0.625 है ना, तो जब ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 50.625%। क्या मेरी बात समझ आई हर एक बच्चे को, क्या हर एक बच्चे को समझ आ गया। सर मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट तरीका कुछ पेपर में होगा, ठीक है जी, बोलो जी। सर मुझे नहीं लगता मेरे भाई 5/8 मतलब 62.5 थोड़ा ही आएगा, क्या बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। चले भाई आगे, आगे चले जी, यानी ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर मेरे भाई, बहुत सुंदर बेटा, आगे चला जाए। चलिए 50.625 इज द करेक्ट आंसर, समझ आ गया सभी को। चलिए जी, देखो मैं कोशिश करता हूं क्लास के अंदर कि जो बेस्ट है ना, जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको दे दूं, ठीक है। करने के तरीके बहुत है, वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। चलिए भाई बताइए आंसर। कोई ऐसा बच्चा है क्लास में जो कहे कि नहीं सर ये समझ नहीं आया, मैंने कल आपको प्रूव भी करके बताया था ये सवाल, है ना। एक बच्चे कह रहे सर सीजीएल का पेपर कब होगा, मेरे मुन्ना जब तुझे यही नहीं पता पेपर कब होगा तो फिर क्या फायदा, रहने दे बेटा तू सीजीएल में, है ना। तो एक काम कर, तू सो जा आराम से, है ना। चलिए जी, सबको पता है इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, कैसे आएगा मैंने कल आपको चीजें समझाई थी विद प्रूफ करके, ठीक है। और जब भी इस टाइप का कोई सवाल है ध्यान रखना आंसर हमेशा 1 होगा। जिसको ये देखना है कि सर कैसे होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, जी बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बच्चे कह रहे कि सर पेपर कब होगा सीजीएल का। मेरे भाई जब तुझे यही नहीं पता पेपर क्या होगा मेरे मुन्ना, तो फिर क्या करेगा तू पेपर मेरे। चलिए जी, क्या कह रहे हैं मेरे भाई। सर भूत के डर से मैथ्स नहीं बन रहा है बेटा, भूत को ना हड्डुक मार के भगा दो क्लास से, है ना। चट्टू मारो कान पे भूत के। भूतनाथ भाई बच्चे डर गए, क्या करके मानेंगे भाई। भूतनाथ भैया क्या चाह रहे हो आप, बच्चे डर गए सारे के सारे, भाई मान जाए बेटा। अरे चले आगे चले बेटे, डर के आगे तो जीत होगी। देखो यार सवाल में क्या कह रहा है जी, सवाल में कह रहा है एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर लंबी एक ब्रिज बनाने की योजना बनाई, ठीक है। सवाल में ये कहा जा रहा है, भी पेपर का सवाल है, रिसेंटली किसी एग्जाम में आया था, ठीक है। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर लंबे किसी और ब्रिज को बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उसने टोटल कितने श्रमिक रखे, टोटल 90 श्रमिकों से स्टार्टिंग करी। और 200 दिनों के बाद में उसको यह महसूस हुआ कि कुल पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही बन पाया। तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा सवाल है ये तो, है ना। आपको याद आ रहा होगा M1 D1 W1 इक्वल टू होगा M2 D2 W2। फॉर्मूला उतना ही यूज करना है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए
स्टार्टिंग में कितने आदमी लिए उसने? 90। कितने दिनों के बाद महसूस हुआ? 200 दिनों के बाद महसूस हुआ। कितना काम? 0.5। चलिए जी, अब सवाल में कह रहे कि बताओ कितने आदमी और काम पे रखे जाए कि वह कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो आप ऐसे समझ लो, 90 पहले है, या तो भी 90 प्लस x मान लो, या फिर मैंने मान लिया कि अगर टोटल आदमी x है, अगर टोटल आदमी x है, कितने दिनों तक? टोटल 600 दिनों का ठेका था, जिसमें से 200 दिन हमारा काम हो गया, तो बचे कितने मेरे भी? मात्र 400 दिन। 400 दिन काम और होगा। टोटल 3 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसमें से 0.5 हो चुका, तो बचा कितना होगा? 2.5। कितना? 2.5। उठा के कैलकुलेट कर लो जी फटाफट जल्दी से। करना भाई, कितना आएगा? देखो जी, इससे काटोगे कितनी बार? 5 बार। 8 पंजे 40, ऊपर 80 आएगा, जीरो से जीरो कटेगी, ठीक है ना? जीरो से जीरो भी कट जाएगी, पक्का है कच्चा? बात तो 100% पक्की है, ठीक है ना? अब देखो यार, कैसे कैसे करोगे? अगर मैं यहां से एक काम कर लो, 2 से काट लो दोनों तरफ। 2 से काटोगे यहाँ 10 आएगा, 2 से काटोगे मेरे बेटा यहाँ 4 आएगा, ठीक है? पक्का? फिर 2 से काटो कितनी बार? 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे बेटा 2 बार, और 2 से 45 कटेगा कितनी बार? 90 कटेगा 45 बार। तो ये बनेगा 45 इंटू 5। 5 5 25, हाथ से लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22। यानी मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में टोटल इतने मजदूर लगे होंगे। पहले से मजदूर है कितने? 90। अगर 90 मजदूर पहले से है, तो टोटल कितने नए और मजदूर लेके आना पड़ा होगा? आप बोलोगे 135। अरे कितना? 135। समझ आया मेरे भाई? क्या हर एक को समझ आया मेरे दोस्तों? ठीक है, टाइम एंड वर्क का बहुत आसान सा सवाल आपके सामने था। ठीक है बेटा, आगे चले। अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया सवालों में? चलिए मेरे भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए बेटा, ये बहुत प्यारा सा सवाल है जी, जल्दी से बताइए। चलिए मेरे भाई, जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जिसने लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बेटा? अगर कोई ऐसा मुन्ना है क्लास में जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए जी बताइए। ये बढ़िया सवाल है दोस्त, ये गजब सवाल है भाई। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? हेलो जी, क्या हालचाल मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी जी, फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा साथियों। देखिए, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब है, ठीक है? सवाल में पूछा जा रहा है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम whose parallel side is इतना एंड इतना, and the distance between them in 9 centimeter, ठीक है? If the volume of the prism is इतना, then height of the prism is, ये अच्छा सवाल है बेटा। चलिए, कौन बच्चा बताएगा? मेरे दोस्त, जी बताइए भाई, क्या आंसर आइए जल्दी से। सी 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 नहीं बेटा, गलत आंसर है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, जी 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 बताइए जल्दी से। भाई पूरा दिन हो गया, बारिश चल रही है दबा के आज यहाँ पे, है ना? कल रात से बारिश स्टार्ट हुई थी, पूरा दिन हो गया, बारिश नहीं रुक रही है मेरे भाई, है ना? क्या करके मानेंगे बारिश है? दिल्ली में तो रिकॉर्ड टूट गया जी, 41 सालों का, है ना? दिल्ली में 41 साल पहले ऐसी बारिश हुई थी, है ना? सर जी राम 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 मेरे भाई, क्या हाल चाल है जी आपकी? चलिए जी, कोई बच्चा है? देखो तुक्का नहीं मारना यार, बढ़िया सवाल है, सम्मान करो उसका, है ना? ये बढ़िया सवाल है मेरे बेटा, सम्मान करेगी इस सवाल का ना, बहुत बेहतरीन और लाजवाब सवालों से है, तो सम्मान करेगी आप इसका। चलिए सुनेगा मेरी बात। सवाल में क्या कह रहा है? आपको निकालना है मेरे बेटा प्रिज्म का, प्रिज्म का क्या निकालना है जी? अच्छा, वॉल्यूम दे रखा है। अगर प्रिज्म का वॉल्यूम है, तो बेटा प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर होगा, ध्यान से सुनेगा हर कोई बच्चा प्लीज। प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में मेरे प्यारे बच्चों हाइट, यही होगा। हाँ, एरिया ऑफ बेस जब निकालोगे, बेस में क्या है? बेस में है बेटा ट्रेपीजियम। तो जब ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हो, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात को मेरे भाई,
अगर ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड है कितना, तो मेरे भाई पैरेलल साइड है जी 15 और 11, 15 और 11 26 आएगा, ये आ गया जी 26। हाफ इंटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, इसकी हाइट कितने हैं मेरे बेटा, ये है 9, तो ये आ गया जी बेस का एरिया, ठीक है, इंटू में हाइट। हाइट क्या है नहीं पता, निकालनी है उसको मेरे भाई मैंने h मान लिया, तो ये मैंने वॉल्यूम निकाल दिया। और मेरे प्यारे बच्चों ये वॉल्यूम किसके बराबर दे रखा है सवाल में, ये वॉल्यूम दे रखा है जी 1614.6 के। 16 देखो यहाँ लिख देता हूं मैं नीचे करके, वॉल्यूम है 1614.6 बराबर हाफ इंटू में 26 इंटू में 9 इंटू में मेरे बेटा h। ध्यान से सुनेंगे सारे दोस्त, इससे काटोगे 13 बार, तो इसको मैं हटा दूं यहां से, सीधा सीधा मैंने लिख दिया जी 13। अब मेरे भी सबसे मेन चीज है इस सवाल में h निकालना। ध्यान दो सब बच्चे, इस सवाल में मेरे मुन्ना सबसे बड़ा खेल है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h। सर h कैसे निकालोगे, देखो हर एक बच्चे को समय लगेगा, लेकिन जो बच्चा मेरे से पढ़ के बैठा होगा ना, ये जिसमें थोड़ा सा दिमाग होगा, 1 सेकंड में आंसर आगे, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ यूनिट डिजिट मिला लूं, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब 3 की 9 में करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब 7 की जब h के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, तो मेरे भाई वो आना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों 6। अरे कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। तो अगर मैं पहला ऑप्शन उठा लूं, तो जब 6 की 7 में करोगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, नहीं आएगा। जब 14.2 में से 2 की 7 में करोगे यूनिट डिजिट 6 आएगा, नहीं आएगा, तो भाई ये भी आंसर नहीं आएगा। 5 की 7 में करोगे, नहीं आएगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इसको उठा लूं, यानी 13.8, तो जब 8 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 8 7 56, तो मेरे बेटा यूनिट डिजिट आएगा 6। इसका मतलब साहब मुझे समझ आ गया कि h का मान होगा 13.8। बोलो सरकार समझ आए जी, ठीक है। पेपर में ध्यान रखना है, कैलकुलेशन में कम से कम फंस के बैठना है, ठीक है। पेपर में कोशिश करिए कि हम लोग कैलकुलेशन में कम से कम फंस के बैठे, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हम चीजों को एलिमिनेट करना स्टार्ट करें, ठीक है जी। आगे चले मेरे मुन्ना, चले जी ने डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। अरे समझ आया, अच्छा कितनों को समझ आया, ये जो अप्रोच मैंने लास्ट में बताई कि यूनिट डिजिट से कैसे चीज को निकाला जा सकता है, वो जल्दी से हाथ उठा के बताओ। सर हम हाथ कैसे उठाएंगे, अरे सर क्या आप हमें देख पा रहे हो, हाँ जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक है, मन की गहराइयों से मैं आपको देख पा रहा हूँ बेटा, है ना। सर मैथ का कोर्स कितना, मेरे भाई कोर्स भी लेके आइए बेटा, कंप्लीट कोर्स भी लेके आऊंगा, टेंशन ही मत लो आप, है ना। सब कुछ आएगा जी, सब कुछ आएगा मेरे भाई, आप थोड़ा पेशेंस तो रखो यार। सर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा, अगर सिलेक्शन लेना है तो इन अप्रोच को एक्सेप्ट करना होगा। दो ही तरीके हैं, या तो हता देखो दो ही तरीके होते हैं मेरे भाई, या तो हताश होके बिखर जाओ या फिर मेहनत करके निखर जाओ, ठीक है। या तो आपके पास दो ही ऑप्शन है जी, या तो हताश होके बिखर जाओ या फिर मेरे बेटा थोड़ा सा स्ट्रगल करके निखर जाओ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी भीड़ की तरफ खड़े होगी, डिमोटिवेट होके बिखर जाना है या फिर मेरे भाई मेहनत करके निखर जाना है। आपको डिसाइड करना है कौन सी भीड़ की तरफ जाना है। चलिए मेरे भाई कह रहे कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल हमारे पास में है, उसकी इन सर्कल रेडियस है इतना, तो मेरे भाई मुझे बताना है उस समबाहु त्रिभुज की साइड क्या होगी, बताओ भाई क्या आएगा। बोलो बेटा जल्दी से, बोलिए जी बोलिए, क्या आंसर आइए मेरे पुत्र। इक्विलेटर ट्रायंगल की इन सर्कल रेडियस हर एक बच्चे को पता होगा, जो छठी क्लास में पढ़ रहा होगा उसको भी पता होगा मेरे भाई, वो होती है जी साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल अपॉन में कितना 2√3, अरे यही होगी ना, हाँ। और इसका मान है कितना मेरे भाई 5√3, तो मेरे बेटा अगर ये 5√3 है, इसको इधर लेके जाओगे तो साइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या बनेगा, √3 इंटू √3 3 आएगा और 5 दूनी 10 आएगा। तो सरकार आप बोलोगे कि आंसर आएगा 30। लो जी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये भी ना पता हो, अबे है क्या कोई ऐसा क्लास में, अरे चलो नेक्स्ट बताओ बेटा। जी जी बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट बता दो क्या आंसर आएगा। जी बताइए, अच्छा सवाल है।
चलिए, जी मेरे भाई बताइए, बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। ये बहुत प्यारा सवाल है मेरे भाई, गजब सवाल है मुन्ना ये तो। आए मेरे भाई किसी का? देखो जी, ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। जी गुड इवनिंग मेरे बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हैं जी आप? मधु। चलिए बेटा, जो लेट होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज सारे बच्चे। देखो यार, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई राइट एंगल ट्रिंगल हमारे पास में है, बेटा ध्यान से सुनना हर कोई बच्चा। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से 3 सवाल बनेंगे पेपर में ना, यहाँ से टोटल 3 सवाल बनते हैं, ठीक है। ए क्या है, 90 डिग्री है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको जी मैंने बी मान लिया, इसको मेरे दोस्तों मैंने सी मान लिया, ठीक है। सवाल में कह रहा है ए डी बी सी पर एक परपेंडिकुलर है। जो ए डी है वो बी सी पर मेरे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है मेरे दोस्तों। और क्या क्या दे रखा है जी, मुझे मुझे पता है ए डी का मान। तो जी ए डी ए डी ए डी ए डी यानी ये है 8.4। चलिए जी, और क्या पता है मेरे भाई? बी डी का मान है 4.8, यानी यहां से यहां तक है मेरे बेटा 4.8। अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए, तो मैंने क्या बोला, मैंने निकालना था बीसी पूरे का मान निकालना। ध्यान से समझना रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ए डी का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बी डी इंटू में मेरे बेटा डी सी। ये कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रेंगल का, जब आप लोगों ने सिमिलरिटी पढ़ी होगी तो वहां टीचरों ने आपको पढ़ा होगा। यहाँ से टोटल 3 सवाल बनते हैं, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा आपका बनेगा। यानी एडी का स्क्वायर बराबर होगा बी डी इंटू में डी सी। ये क्या है मेरे भाई, 8.4 है, यानी 8.4 इंटू में 8.4, ठीक है जी, इक्वल टू ये कितना है मेरे भाई, ये है 4.8। ये कितना है जी, ये है जी 4.8, ठीक है, इंटू में मेरे बेटा डीसी रहेगा एज इट इज। कैलकुलेट करते हैं फटाफट, देखो कैसे। पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 12 × 4 = 48 और 12 × 7 = 84, ठीक है मेरे भाई। 4 से काटोगे इसको 2.1, तो 7 × 2.1 कितना आएगा, नहीं यहाँ से डीसी का मान निकलेगा फाइनली 14.7। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर डीसी का मान 14.7 है, अगर डीसी का मान क्या है 14.7 है, अगर ये 14.7 है और मैंने कहा ये पूरा कितना आएगा बीसी, तो 14.7 प्लस 4.8, तो आंसर आएगा 19.5। समझ आया भाई सभी को? ठीक है। यहां से पेपर में आपके 3 सवाल बनते हैं, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये सिमिलरिटी से प्रूफ होता है वैसे तो, ठीक है जी। तो अभी आप इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में यहाँ से चांसेस है पूरे पूरे सवाल आने के, ठीक है। आगे बढ़ा जाए जी। चलिए, कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? आगे चलो जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ पेपर का। क्वेश्चन नंबर मेरे बेटा नेक्स्ट। इससे पहला मुझे बताओ, ये तो मैंने कल करा ही दिया था ना आपको। एक बार सवाल पढ़ के बताओ कल मैंने कराया कि नहीं कराया। एक बार क्वेश्चन को रीड करके बताओ मैंने कल कराया कि नहीं कराया। क्या दोबारा कराना है क्या इसको? बताओ जी। ये क्वेश्चंस मैंने कल की क्लास में कराया था, अगर दोबारा पूछना है तो बताओ, मैं करा दूंगा जी। बढ़िया सवाल है मेरे। बताओ भाई जल्दी से, क्या इसको दोबारा से कराऊं क्या? कल कराया था मैंने, अगर पूछना है तो जल्दी से बता दो भाई। आंसर आया था 80, ठीक है। कल की क्लास जाके देख लेना मेरे भाई, मैंने कराया था, ठीक है बेटा, सेम डिट्टो सवाल था। चले भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है, रिसेंटली 2023 के ही किसी एग्जाम में आया था। बताइए जी क्या आंसर आएगा।
चले भाई, एमटीएस 2023 का सवाल है, बढ़िया सा सवाल है बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा। एमटीएस 2023 का सवाल है बेटा, जल्दी से बता दीजिएगा। रुचि A+1, ओके। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, फटाफट, है ना। अगर कोई ऐसा बच्चे जिसने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप नजर आ रहा होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, ठीक है। चलिए देखिए जी, सवाल में कह रहा था एवरेज ऑफ 7 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर इज ए, यानी आपके पास में 7 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर है जिनका एवरेज है मेरे बेटा ए। एक बात बताओ, अगर 7 कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर हमारे पास में है, 1 2 3 4 5 6 और मेरे बेटा 7, ठीक है। अगर ये कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर है और इनका एवरेज मेरे बेटा 7 है, ए है, अगर एवरेज ए है तो ए क्या होगा, ए ही तो मिडिल नंबर होगा। ध्यान से समझना क्या बोलने जा रहा हूं मैं। अगर 7 विषम संख्याओं का औसत ए है, तो अगर एवरेज ए है ना, तो इनका मिडिल नंबर भी ए ही होगा। तो जी ये ए होगा। बहुत सुंदर मेरे भाई, आगे देखो, क्योंकि यदि विषम संख्याओं में तीन, अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्या जोड़ दी जाए तो इस तरह लगातार 12 विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखो बेटा, क्योंकि अगली 3 जोड़ो, 1 2 3, 3 अगली संख्या जोड़ो और मेरे बेटा 2 पिछली संख्या जोड़ो, टोटल 12 संख्या हमारे पास में है। तो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बताओ इन 12 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक बात बताओ छोटी सी, हर कोई दोस्त ध्यान से समझना, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं इससे अगली जो संख्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर है, तो अगर सारे के सारे विषम संख्या है वो भी क्रमागत, तो जो ये संख्या लिखी होगी इसमें 2 का गैप होगा क्या, आप बोलोगे हाँ। मेरे भाई जो कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो, उनके बीच का गैप होगा हमेशा 2 का। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो 2 तरीके मेरे पास में है, या तो सभी संख्याओं का सम करके 12 से भाग करो, हाँ ये ना, या तो सभी संख्याओं का सम करके 12 से भाग कर दो, या फिर दूसरा तरीका होगा मेरे दोस्तों कि जो मिडिल की संख्या होगी ना, जो मिडिल की संख्या होगी केवल उनका मैं एवरेज निकाल दूं। कैसे, पहले से इसको, लास्ट से इसको हटा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो दोनों संख्या है ना, ये बेटा बिल्कुल मिडिल में होगी। तो अगर मैं इन दोनों का ही एवरेज निकाल दूं तो वो एवरेज बराबर होगा इन 12 के एवरेज के बराबर, ये बात आपको पता होगी। तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो इनका सम करके 2 से भाग करना है, मतलब 2a प्लस 2 बटे में 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा a+1। क्या मेरी बात समझ आ रही है हर एक को, तो बेटा आंसर आएगा जी a+1। कितने बच्चों को समझ आ गया। या तो सारी 12 संख्याओं का सम निकाल के उसको 12 से भाग कर लो तब भी एवरेज वही आएगा, या फिर जो मिडिल की नंबर होगे ना, जो मिडिल की नंबर होगे केवल और केवल उनका सम करके उनको 2 से भाग कर दीजिएगा, एवरेज हमेशा मेरे बेटा सेम आएगा। चलिए जी राकेश मेरे भाई, गुड इवनिंग, क्या हालचाल है जी आपके। चलिए क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। क्या हर एक को मेरी भाई बात क्लियर है क्या। चलिए बढ़िया सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए बताइए जी। आज भी टारगेट है पूरा 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे जी आज, है ना। आज पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और आपकी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स में आपकी एनर्जी मुझे दिखती रहनी चाहिए जी, तभी 2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। राकेश लेट हो गए मेरे भाई हैं। चलिए आ जाइए दोस्तों जल्दी से। कंट्रोल बॉय प्रणाम मेरे भाई, यार नाम बड़ा खतरनाक है भाई, कंट्रोल बॉय है। चलिए बेटा बताइए नेक्स्ट। सुनील, ये सर समझ आ गया, बहुत सुंदर जी। कंट्रोल शिवांगी, एम न्यू स्टूडेंट, ओके जी। स्वागत है बेटा आपका क्लास में, अगर आप लोग नए हो हैं तो जो नए बच्चे हैं ना उनका स्वागत करना पड़ता है क्लास में। चलिए बताइए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं 12 पेनों को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेनों की लागत के बराबर हानि होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपने पढ़ा होगा जी कि आप ये चेक क्या करो कि प्रॉफिट और लॉस सीपी पे हो रहा है कि एसपी पे हो रहा है, जिस पे हो रहा है उसको एक मान लिया करो। तो यहाँ हानि पे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेगा,
सवाल में कह रहा है कि 3 पेन के सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। तो अगर लॉस किस पे हो रहा है, सीपी पे हो रहा है, तो मान लीजिए अगर एक पेन का सीपी 1 रुपए है, लेट अगर एक पेन का सीपी अगर 1 रुपए में मान लो, एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये चेक किया करो कि प्रॉफिट और लॉस वो सीपी पे है या एसपी पे है। जिस पे भी हो रहा होगा उसी को एक मान लिया करो। यहाँ सीपी पे हो रहा है तो मैंने मान लिया कि एक पेन का सीपी मेरे बेटा 1 रुपए है। ठीक है, पेन है कितने 18, तो 18 पेन का सीपी आप बोलोगे सरकार 18 रुपए होगा। लॉस कितने पेन की सीपी के बराबर है, 3 पेन की सीपी के बराबर है। तो मेरे भाई 3 पेन का सीपी कितना, अगर एक का एक है तो 3 का कितना जी 3 आएगा। तो भैया सीपी कितना आएगा, अरे सॉरी एसपी कितना आएगा। आप बोलोगे मेरे बेटा एसपी आएगा कितना, तो सीपी में से लॉस माइनस करोगे, अरे लॉस माइनस ही करोगे ना भाई, करना कितना आएगा बेटा। अच्छा प्लस करोगे कि माइनस करोगे बताओ। अगर सीपी 18 है, अगर सीपी 18 है, लॉस है इतना, तो मेरे मुन्ना बताओ जी एसपी कितना आएगा, जल्दी से बताओ। अबे एसपी कितना होगा, बोल दो जी। बस मेरे भाई नहीं बताओगे, बताओ चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अरे बोलो, अगर सीपी है 18, 3 का लॉस है, तो मेरे मुन्ना मुझे बताओ एसपी क्या होगा। अबे एसपी 15 ही तो होगा भाई, लॉस माइनस ही तो करोगे यार। हाँ जी, तो मैंने कहा एक आर्टिकल का सीपी क्या हो, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। तो 360 को अगर मैं 15 से भाग कर दूं, अगर 360 को मैं 15 से भाग कर लूं, तो देखना क्या कहानी बन जाएगी क्या, बोलो जी क्या कहानी बन जाएगी क्या। 360 को अगर मेरे बेटा मैं 15 से भाग कर दूं, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 2, 2 से काटो कितनी बार 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 12 दूनी 24। मेरे बेटा आंसर आ गया 24 रुपीज। क्या हर एक को समझ आए मेरे भाई, बोलो जी समझ आ गया दोस्तों। आगे चला जाए जी, चलिए बहुत सुंदर बेटा, समझ आ रहे हैं ना सभी को। आगे चले दोस्तों, चले मेरे भाई, आइए मेरे भाई, ये बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने, बताइए आंसर। बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा जो बच्चे इसका आंसर देगा पक्का नाम मिलेगा आज इसको, हमें से जो भाई बहन इसका आंसर निकालेंगे पक्का इनाम मिलेगा जी। और इनाम क्या होगा, वो गोपनीय रखा जाएगा। इनाम क्या होगा, वो गोपनीय रखा जाएगा। सर आज 9 बजे तक क्लास होगी क्या, हाँ जी बिल्कुल होगी। अगर बच्चों के अंदर एनर्जी होगी तो क्लास आप 9 बजे तक कराओ, मेरे से 10 बजे तक कराओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बच्चों के अंदर एनर्जी भी तो हो। मैंने देखा है कि 2 घंटे की क्लास में स्टार्टिंग में लगभग 180 बच्चे थे क्लास में ना, अब देखो 40 बच्चे बचे हैं मेरे भैया। अरे तो होता क्या है ना कि जितनी लंबी क्लास होती है बच्चे के अंदर अंदर एनर्जी नहीं बचती है। देखो यार सवाल में क्या पूछा मेरे भाई, एक घनाभ का आयतन इतना है, उसके 2 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना है, 2 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, तो उसके आसन फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा। व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एडजॉइंट फेसेस। अच्छा देखो, अगर आसन फलन आपको दे रखे हैं तो वॉल्यूम क्या होता है जी किसी भी क्यूब का। अगर मेरे भाई आपको आसन फलन दे रखे हैं, हाँ जी सुनेगा, अगर आसन फलक आपको दे रखे हैं तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, वो होते हैं रूट के अंदर एक्स वाई जेड, पता होगा ना सभी को एक्स वाई जेड। ठीक है, ये पहले आसन फलन का होगा, ये दूसरे का होगा, ये तीसरे का क्या होगा मेरे बेटा एरिया होगा। ठीक है, अब मुझे 2 के तो पता है। अच्छा वॉल्यूम कितना है, 3600 है बराबर, तो x क्या है मेरे भाई, एक आसन फलन का क्षेत्रफल है वो कितना है 225, y का मान कितना है मेरे भाई 144, z क्या है मुझे निकालना है। तो ध्यान से समझना, देखो कैसे करना था पेपर में, इसमें से बाहर 15 आएगा और मेरे बेटा इसमें से बाहर कितना आएगा, इसमें से बाहर बेटा 12 आएगा। ठीक है यही बात है। हाँ तो 15 इंटू 12 क्या 180 होगा क्या, आपने कहा हाँ। तो अगर ये 180 है और बराबर मेरे भाई 3600 है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ सारे के सारे दोस्त ध्यान से समझना, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 3600 आ जाए, आप बोलोगे सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहाँ 20 है
तो भाई रूट के अंदर क्या होगा, क्योंकि जो भी लिखा होगा उसका रूट क्या आएगा, 20 आया होगा, तो रूट के अंदर लिखा होगा मेरे बेटा 400। तो इसका मतलब जेड का जो मान होगा मेरे बेटा वो होगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या समझ आया हर एक को? चलिए, क्या अप्रोच हर एक को समझ आ गई मेरे भाई? ठीक है। इसका मतलब जो तीसरा आसन फलक होगा, जो तीसरा आसन फलक होगा उसका क्षेत्रफल होगा मेरे बेटा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन आंसर देगा बता दीजिए फटाफट जल्दी से। इससे पहले आप मुझे बताओ, ये वाला सवाल बताओ जी जल्दी से। चलिए भाई, इसका आंसर बता दीजिएगा। ये भी अच्छे सवालों में से है मेरे भाई, बताइए क्या आंसर बनेगा प्लीज। ये भी मेरे भाई अच्छे सवालों में से, बताइए क्या आंसर आएगा। ज्योमेट्री का सवाल है बेटा, है ना। जो मेरे भाई लेट हो गए, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चले भैया आगे देखिए जी, सवाल में कह रहा है ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की एक लघु वृत्तखंड में एक जीवा है, ठीक है। सी बिंदु ए और सी के बीच में वृत्त की लघु चाप पर एक बिंदु है, ठीक है। बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं पी पर बाहर मिलती है। देखो कुछ ऐसा कोई डायग्राम होगा, आसान है, ध्यान से सुनना। देखो यार, आसान सा सवाल है मेरे, फिर ध्यान से सुनेगा। अगर ये कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल में दो चाप होते हैं, एक लघु चाप एक आपका दीर्घ चाप, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है। ये मेरे भी एक कोड है, ठीक है। कोड तो नहीं है ना, पॉइंट ही दे रखे है बस, है ना। पॉइंट ही है ना, ये कोड है। देखो, ठीक है, यहां पॉइंट ए मान लो, ये मेरे बेटा पॉइंट मान लीजिए यहाँ बी, ठीक है जी। ये सर्किल का मेरे दोस्तों मान लीजिए सेंटर होगा, ठीक है। बाहर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी होगा। इसके दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये जा रही है, एक टेंजेंट मेरे साथियों ये जा रही है, ठीक है जी। चलिए, क्योंकि ए बी के बीच में सर्किल के लघु चाप पर एक पॉइंट है सी, यहां मेरे बेटा कोई पॉइंट होगा सी, ठीक है जी। चलिए आगे देखो, स्पर्श हो गया, ठीक है। एंगल ए सी बी देखना भाई, ये एंगल पता है आपको, ये वाला एंगल ए सी बी, यानी अगर ये पॉइंट बी है यहाँ कहीं भी, टेंजेंट पे तो नहीं होगा, इधर कहीं होगा, ठीक है। तो ये एंगल पता है 102 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 102 डिग्री है तो आपसे पूछा एंगल ए पी बी यानी छुटकू एंगल आपसे पूछा है, तो रिजल्ट हर एक को पता होगा, आसान सा सवाल था। अगर ये एंगल थीटा है ना, तो मेरे भी हमेशा ध्यान रखना लघु चाप पर बना हुआ एंगल, ये लघु चाप पे बना हुआ एंगल मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये होते हैं 90 प्लस एंगल थीटा बाई 2, ठीक है। अगर मान लो इसी सवाल में पूछूं कि दीर्घ चाप पर बना हुआ एंगल क्या होगा, तो दीर्घ चाप पे बना हुआ एंगल होगा मेरे बेटा 90 माइनस थीटा बाई 2। कैसे होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम, आमने सामने के एंगल का सम हमेशा 180 ही होगा, ठीक है। अगर ये लघु चाप पे पूछे तो 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, दीर्घ चाप पे पूछेगा तो 90 माइनस थीटा बाई 2 ही होगा, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ये कहां से आज को प्रूव करो, उतना टाइम पेपर में अभी हमारे पास यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलिए इसका मान कितना है, इसका मान है जी 102 के बराबर, 90 इधर आएगा तो बचेगा 12, यानी ये 12 बराबर आएगा थीटा बाई 2, तो 2 इधर आइए बेटा, थीटा का मान आएगा टोटल यहाँ से 24 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। आगे चले, चलिए सी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, समझ आ गया हर एक को। चलिए, सभी को क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट है किसी को तो बताओ।
दोनों ध्यान रखना, अगर लघु चाप पे पूछे माइनर आर्क पे तो 90 प्लस थीटा बाई 2, अगर मेजर आर्क पे पूछेगा तो 90 सॉरी ये 90 प्लस थीटा बाई 2 वो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जी बताइए मेरे भाई आंसर। जी जी मेरे भाई जल्दी से बताओ बेटा। डायमंड वर्क का एक बेहतरीन सा और आसान सा सवाल आपके सामने है, बताइए जी क्या आंसर आएगा। तो बेटा जल्दी से बताओ। मेरे देखो, क्योंकि A इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज B। ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना अच्छा है, मतलब ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो निकल जाएगा यहां से। इसने एक दिन में 3 काम तो बेटा इसने एक दिन में 1 काम, ये आ गया एफिशिएंसी का रेशो। चलिए मेरे भाई आगे देखिए, अगर दोनों मिलकर उस कार्य को 32 दिन में करते हैं तो मेरे मुन्ना टोटल वर्क आएगा दोनों की एफिशिएंसी 4 इंटू में 32। ओके, पूछेगी बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी है मेरे भाई 1, तो इसको 1 से भाग करोगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो मेरे भाई बी अकेला उसको 128 दिन में कर पाएगा। तो योर आंसर शुड बी 128। ठीक है भैया, आसान सा सवाल था बट आया हुआ सवाल है पेपर का, तो जी डी पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये प्यारा सवाल है जी, ये भी मेरे भाई बढ़िया सवाल है जी। सर सबसे पहले मैंने आंसर दिया था, ठीक है मेरे भाई निशांत। पगली ना पागल बोल, भैया लड़ना बंद कर दो बेटा आपस में, नहीं तो घर आके कूट के जाऊंगा जी। पढ़ाई के समय आप मजे ले रहे हो जी हैं, भाई पेपर सर पे क्या करके मानो रे मुन्ना जी। पेपर हो जाने तो उसके बाद में फिर सर फोड़ लेना। देखो होता क्या ना, बच्चे आपस में ऑनलाइन ही लड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ना ऑफलाइन आमने सामने लाके खड़ा कर दूं ना एक दूसरे को, तो कोई नहीं लड़ेगा आप में से, है ना। इतनी हिम्मत है नहीं आप लोगों की कि दूसरे को कुछ कह पाओगे। ऑनलाइन कितने ही कमेंट बाजी करवा लो चाहे आप लोगों से, है ना। सर मैं ये कर दूं, मैं सर मैं वो है भाई। मतलब अगर लड़ाई भी करनी है तो ऑनलाइन करोगे, वो भी चैट के माध्यम से। ऑफलाइन आ जाओ ना, जिसको लड़ना है सामने भाई लड़ लो आपस में आके, क्या दिक्कत है। नहीं सर ऑफलाइन तो हम लोग लड़ेगी नहीं आमने सामने आके, है ना, क्योंकि सर हम समझदार बच्चे हैं, है ना। बस चैट बॉक्स में लड़ लेंगे हम जितना भी लड़ना होगा। चलिए, मैं तो बाल पकड़ के लड़ूंगा। अच्छा बेटा, सर ऑफलाइन कोई मिलेगा तभी तो लड़ेंगे। अच्छा भाई, ठीक है बेटा। चलिए बताइए जी, आंसर बताओ जी। चलिए भाई बताइए बताइए भाई, आ जाओ बेटा पेपर सर पे है। आ जाइए देखिए, देखिए राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं 25 अंक उसको और दे दूं, समझना भाई, देखो जी 20% वो लेके आया था, 25 अंक अगर मैं उसको और दे दूं तो क्या मेरे मुन्ना वो पास होगा क्या। हाँ, ये आ गया जी उसका पासिंग मार्क्स। बहुत सुंदर, आगे चलिए। क्योंकि यदि वह 50% अंक लेके आए तो भैया 20 अंक ज्यादा लेके आया, मतलब 50% वो लेके आया था, 20 ज्यादा लेके आया, 20 हटा दो, तो सर ये भी तो पासिंग मार्क्स होगा। हाँ, क्या दोनों आपस में इक्वल हो गए। और ये सर बिल्कुल होगा। अब देखो मेरे बेटा कैसे करोगे। अबे कैसे करोगे, सीधी सीधा फंडा ये है कि जब मेरे भाई मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 50 माइनस 20, 30% बचेगा। ये माइनस इधर आएगा मेरे भाई तो माइनस, ये प्लस आएगा, बराबर होगा 45% की। तो मेरे भाई अगर 30% बराबर है 45 अंक के, तो मुझे निकालना है क्या, कुछ भी निकाल लो मर्जी आपकी है। देखो जी, अगर मैं 1% निकाल लू यहां से, तो आप बोलोगे 1% निकाल लो जी, 45 बटे में 30। अगर मैं 20% का मान निकाल लूं तो इंटू में मेरे बेटा 20 भी कर लेना। जीरो से जीरो कटेगी, इससे काटो कितनी बार, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और मेरे भी ये कितना आया जी 15 दूनी 30। ठीक है, यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जो 20% है ना, ये जो 20% है, ये मेरे बेटा ये कितने 30 अंकों के बराबर है। तो 30 अंक वो लेके आया था, 25 अंक मैंने उसको दे दिया, तो भैया वो हो गया था पास। तो 30 और 25 बनेंगे मेरे बेटा 55, यानी उसको पास होने के लिए टोटल 55 अंकों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे सर यहाँ से आंसर नहीं आएगा कि यहाँ से भी आ जाएगा। आप इसको निकाल के 20 माइनस कर लेना, आंसर तब भी आ जाएगा। चलिए बहुत सुंदर भैया, ठीक है आगे चला जाए मेरे भाई। चलिए बेटा अब बढ़ते जी थोड़ा सा और आगे। चलिए भाई ये बहुत प्यारा सवाल है, बताइए आंसर जल्दी से। जी जी बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई। आज कोशिश करेंगे लगभग 50 सवालों को फिनिश करें आज हम, है ना। आज की क्लास में टारगेट रहेगा कि लगभग 50 सवाल को हम लोग फिनिश कर ही ले, ठीक है बेटा। जी बताइए जल्दी से बताइए। बढ़िया सवाल है जी। The 8-digit number this is divisible by 88 where x and y are digit. What is the possible value of and x y? चलिए बताइए जी क्या आंसर आएगा। बेहतरीन सवाल है पेपर का, कौन बताइए बताइए जल्दी से। और चैट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए बेटा, ना चैट बॉक्स में हर एक बच्चा आंसर देने की कोशिश करिए। जो बच्चे ए और सी आंसर बताइए उससे महानालायक बच्चे क्लास में नहीं होगा। मतलब वो सिलेक्शन से बहुत दूर है जी। अभी बहुत आपको मेहनत की जरूरत है बेटा। अभिषेक क्या हो गया मेरे भाई, क्या चाह रहे हो दोस्त? अरे क्या हो गया आप लोगों को भैया? ऑप्शन तो ठीक ठाक है ना मेरे भाई। अभिषेक क्या कर रहे हो दोस्त? करिए करिए जल्दी से करिएगा। जो बच्चा ए और सी आंसर बताएगा उससे महानालायक बच्चा क्लास में नहीं होगा, क्योंकि ये तो हर एक बच्चे को पता है कि सर ये तो आंसर नहीं आएगा। ए भाई मैं कह रहा हूं कि मान जाओ ए और सी तो है नहीं। चलो समझो, अच्छा देखो, अगर कोई संख्या मेरे बेटा 88 से डिविजिबल है तो इसको दो दो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करो, तो एक आएगा 8, एक आएगा मेरे बेटा 11। यानी अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है मतलब वो संख्या 8 और 11 से भी डिविजिबल होगी। तो मेरे भाई अब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। पहले किसका लगाते हैं? पहले लगा लेते हैं 11 का। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होगा, अल्टरनेट डिजिट का सम निकाल के उनका डिफरेंस ले लो, वो या तो जीरो बने या फिर मेरे बेटा क्या बनना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेट डिजिट का सम उठाना, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 प्लस में क्या आएगा मेरे बेटा x आएगा। लो जी ये आ गया बेटा 21 प्लस में x, ठीक है। अब जो दूसरी अल्टरनेट डिजिट है उनका सम उठाते हैं, 8 और 4 12, 12 और 9 21 प्लस वाई, ये आ गया मेरे बेटा 21 प्लस वाई। इनका जो डिफरेंस है वो या तो जीरो या फिर मेरे भाई कोई 11 का मल्टीपल बनना चाहिए था। आपने कहा हाँ जी। चलिए मेरे भाई देखो ये तो प्लस माइनस कैंसिल ही हो गया, यहां से x माइनस वाई बराबर जीरो बन गया, तो बेटा x बराबर वाई। साहब इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। यहाँ दोनों इक्वल नहीं है आंसर नहीं आएगा, यहाँ दोनों इक्वल नहीं है आंसर नहीं आएगा। तो या तो बी आंसर होगा या मेरे भाई आपका डी आंसर होगा, ठीक है। मैंने कहा था ए और सी तो आंसर होगा ही होगा नहीं कभी भी, ठीक है। अब दोनों में से कंफर्म करना है, तो मेरे भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने लगा दिया, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमारे पास बच गया, ठीक है जी। अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल बच गया तो मेरे भी क्या करोगे, कोई संख्या 8 से तभी डिविजिबल होगी, कोई संख्या 8 से तभी डिविजिबल होगी मेरे बेटा जब उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गए। तो भाई संख्या लास्ट में है क्या, 9x का। अगर ये संख्या 9 8 से डिविजिबल है तो संख्या क्या होगी 8 से, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो अगर मैं यहाँ x का और y का मान दोनों इक्वल है, अगर दो दो ले लूं तो संख्या बनेगी 922। अगर मेरे भाई मैं x y का मान 4 ले लूं तो बनेगी 944। तो मेरे भाई आप इसको 8 से डिवाइड करो फटाफट। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? सर कभी नहीं होगा। क्या ये 8 से डिवाइड होगा? सर बिल्कुल डिवाइड होगा। तो मतलब x बराबर y बराबर 4 होगा। चलिए बताइए जी, क्या हर एक को समझ आया मेरे भाई? क्या हर एक बच्चे को बात समझ आई कि नहीं आई? अबे क्या हर एक को बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी से बताओ मेरे भाई। अरे सर मजा आ गया।
बेटा मजा आया कि नहीं आया? दिल गार्डन गार्डन हुआ कि नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से बताओ भाई फटाफट स्पीड से। सुनील, चलिए प्रीति, अभिषेक, मेरे भाई अपना फीडबैक चैट बॉक्स में बताते रहना साथ में कि सेशन कैसा लगा आपको, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, अप्रोच कैसी आपको लगी। ठीक है, मैंने कहा मेरी क्लास में जो भी मिलेगा बेस्ट लेवल के सवाल मिलेंगे और सवाल के साथ साथ में मेरे भाई आपको बेस्ट अप्रोच भी मिलेगी। ठीक है, कि पेपर में सवाल को करना कैसे। ठीक है, मेरी क्लास में आपको हल्के फुल्के सवाल देखने को नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो सवाल तो आप लोग खुद ही कर पाओगे, है ना। तो अगर आप मुझे अपना समय निकाल के दे रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ मैं नया सिखा के आपको जाऊं। ठीक है, हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा मेरे से। ठीक है मेरे भाई, चलिए बताइए। मन्नू मार्क्ड द मार्क प्राइस 1.2 times to the cost price and provide a particular discount is still he earn a profit of 10%, then find the discount। चलिए भाई बताइए। जी मेरे भाई जल्दी से बताओ बेटा। क्योंकि मन्नू ने मार्क प्राइस को क्रय मूल्य का 1.2 गुना अंकित किया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि एम आर पी बराबर होगा 1.2 टाइम्स ऑफ सीपी। चलिए, अगर मैं सीपी को इधर लेके आ जाऊं, एम आर पी अपॉन सीपी, तो मेरे भाई यहाँ 1.2 बटे में इसको 12/10 लिख लूं। हाँ, 12/10 लिख लो या फिर 120/100 लिख लो, आंसर हर एक से निकल जाएगा। और रेशो निकालना चाह रहे हो तो रेशो भी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे भी छोड़ो, 120 ले लो, 10 ले 100 ले लो, तब भी आंसर आएगा क्योंकि 100% निकालना आसान होगा। अगर ये इतना है तो मेरे बेटा ये इतना होगा, यानी अगर एम आर पी मेरे भी 12 है तो मेरे बेटा सीपी होगा 10। आगे चलिए सवाल में कह रहे कि अगर उसने 10% का प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, कह रहे कि एक विशेष छूट देने के बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगा। 10 का 10% निकालोगे मेरे बेटा वो 1 आएगा। अगर 1 का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में? आपने कहा जी उसको 11 में बेचा होगा, हाँ कि ना। तो बताओ जी कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया? तो मेरे भाई देखना जरा, देखना मेरे पुत्र सारे बच्चे, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होगा, यानी 12 है एमआरपी, बेचा मैंने 11 में, तो फाइनली कितने का डिस्काउंट है? 1 पे। एमआरपी कितना है? 12 पे, तो 100 पर कितना? तो मेरे भाई 1/12 कितना परसेंट होगा? आप बोलोगे जी आंसर आएगा 8.33%। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सेशन को शेयर और लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैट बॉक्स में आपको लिंक नजर आ रहा होगा टेलीग्राम का, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आफ्टर क्लास आपको जो पीडीएफ मिलने वाली है क्वेश्चंस की, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सके। ठीक है, चलिए जी एक बेहतरीन सा सवाल आपके सामने है, प्लीज बताइए क्या आंसर आएगा। जी मेरे भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर निकलेगा बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाफट। ये बहुत प्यारा सवाल है। हेलो जी, क्या हालचाल मेरे भाई? लेट हो गए बेटा, जो बच्चे लेट हो गए जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे मेरे भाई, कहाँ रहेंगे सारे के सारे, जल्दी से मेरे दोस्त मेरे भाई जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे, बताइए क्या आंसर आएगा। जी आया भैया आंसर किसी बच्चे का? बहुत प्यारा सा सवाल है, आप लोग ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया, आराम से ट्राई करिएगा। बताइए क्या आंसर बनेगा दोस्तों, जल्दी से। रुचि कह रही है 22.7। ओके, बहुत सुंदर बेटा। चले आगे, चलिए जी, सवाल में कह रहा है क्या, एक निर्वाचित क्षेत्र में कुल मतदाताओं ने 55% मेल और शेष फीमेल है। अगर मेरे साथ में देखना मेल कितना है
मेल है 55%, 100 का 55%, 55 अगर टोटल मान लीजिए 100 है तो 100 का 55% 55 आएगा, तो फीमेल कितना बचेगी मेरे भाई, वो बचेगी दोस्तों 45। बहुत सुंदर जी। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए अगर 40% लोग एक्स शिक्षित है, मतलब इलिटरेट है, ठीक है, इलिटरेट है, वो 40% महिला शिक्षित है, तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 40% लोग क्या है, इलिटरेट है, एक्स शिक्षित है, तो अगर टोटल इतना है, इसका 40% निकालो जी, कितना आएगा, इसका 40% निकालो। और मेरे भी अगर 40% यहाँ फीमेल शिक्षित है, मतलब एजुकेटेड है, तो अनपढ़ कितनी होगी, आप बोलोगे 60% होगी, क्योंकि मुझे निकालनी है बेसिकली इलिटरेट, है ना, अशिक्षित निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट अधिक और कम होगा। ठीक है, ये भी क्या हो गए, इलिटरेट पुरुष हो गए, ये क्या हो गई, इलिटरेट महिला होगी। निकालो जी कितना आएगा, देखना क्या ये 22 आएगा क्या, क्या मेरे बेटा 27 आएगा क्या, आपने कहा हाँ, यानी अनपढ़ लड़के हो गए 22, तो मेरे भाई अनपढ़ लड़के होगी 27, तो मेरे भाई कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 5, कितने पे, 22 पे, तो मेरे साथियों 100 पर कितना। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से चेक करो आंसर। चलिए 1/22 बताइए कोई मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/22, ये लगभग आएगा 4.54 के आएगी क्या, 4.54 के आसपास होगा, इसका 5 गुना निकालना है, तो बेटा 5 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, तो मेरे भी आंसर जो हमारा जाएगा 4 पंजे 20 और मेरे भी 5 5 25 22, यानी 22.7 के आसपास जाएगा, यानी सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चले भाई, चले बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए जी लास्ट सवाल है मेरी तरफ से, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। मैं वाईफाई के लिए सर जी, चलिए बताइए भाई क्या आंसर आएगा। What is the remainder when 99 into 92, 93 and so on 99 is divisible by this? अगर इसे विभाजित किया जाए तो बताओ बेटा क्या मान आएगा, जी बताइए। बताओ अभी क्या आंसर आएगा दोस्तों, जल्दी से। बड़े भैया आगे देखो जी, क्योंकि अगर इसको मेरे भी 1261 से भाग करे तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसको इतने से भाग करूं तो इसके फैक्टर 13 और 97 में भी होगा क्या, मैंने कहा हाँ, अगर 13 और 97 में इसके फैक्टर होगा, क्योंकि 7 या 21 यूनिट डिजिट एक आएगा, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, इसमें कहीं 97 भी बैठा होगा। अगर मैं इसको इतने से भाग करूंगा 13 इंटू 97 से, तो आप बोलोगे सरकार देखो, आप कहोगे मेरे भाई कि सर 97 से 97 कटेगा, और 13 13 13 सत्ते 91 ये भी कटेगा, यानी जब इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो ही गया तो रिमाइंडर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यानी मेरे भाई इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों जीरो, रिमाइंडर क्या बनेगा, हमेशा जीरो बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर हो गए 13 इंटू 97, 97 से 97 तो एग्जैक्टली कट गया, 13 से 97 कट गया कितनी बार, 13 सत्ते 91, ये कटेगा 7 बार, तो अगर डिनोमिनेटर से नंबर एग्जैक्टली कट गया तो रिमाइंडर हमेशा क्या बनेगा जी, जीरो बनेगा। ठीक है भैया, आगे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए भाई क्या आंसर आइए दोस्तों। चलिए जी बताइए, जल्दी से बताइए भी क्या आंसर आएगा, फटाफट स्पीड से चाहिए मुझे आंसर इस सवाल का।
चलिए शिवांगी बेटा बताइए क्या आंसर आएगा। रुचि निशांत क्या आएगा जल्दी से बताओ। सवाल में कह रहे हैं पिछले वर्ष ए और बी की इनकम का रेशो इतना है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की इनकम का रेशो इतना और इतना है। ठीक है, अगर उनकी वर्तमान इनकम इतनी है तो पूछेगी बेटा ए की इनकम क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप लोग खुद से ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। निशांत 9.6, शिवानी मेरे भाई बी। ओके जी जी बताइए आंसर कितना आएगा बेटा जल्दी से। कोशिश करिए सारे बच्चे, क्या आंसर आएगा। चलिए जी 9.6 आंसर आ गया। देखो यार इस सवाल को करने का बढ़िया तरीका क्या है, सुनिएगा ध्यान से। अगर मुझे इनकम पता है ए की, ध्यान दो, अगर मुझे प्रेजेंट इनकम पता है इतना है तो मेरे भाई काम कर लो, एक काम कर लो, दोनों की लास्ट ईयर की इनकम कितना कितना है, ए और बी। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको ना। दोनों की लास्ट ईयर की इनकम है 4 और 3। अगर लास्ट साल की इनकम उनकी 4 और 3 है तो आप ये देखो मेरे भाई इस बार बढ़ी कितनी। तो ये लास्ट ईयर की है, ये मेरे भाई इस साल की है। तो मेरे भाई यानी कितना बढ़ गया, 4/3 बढ़ गया, यानी लास्ट का 4/3। अब मैं निकालू सीधा सीधा यहां से कि वर्तमान में उनकी इनकम का रेशो क्या होगा। ध्यान से सुनेगा, ये क्या है सर, ये है ए की लास्ट ईयर की। बहुत सुंदर। अब मैंने देखा कि लास्ट ईयर और इस साल की इनकम का रेशो क्या है, वो है 3 और 4, मतलब 3/4, यानी इतना बढ़ गया। लास्ट ईयर से इस साल इतना इनकम बढ़ गया। ये है बी की लास्ट ईयर की इनकम। तो भाई बढ़ी कितनी, 6 होगी, कितने से, 5 से, यानी मेरे भाई इसका 6/5 बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया जी उनका प्रेजेंट की इनकम का रेशो। चलिए सोल्व करो कितना कितना आएगा। अरे ठीक है क्या, क्या मेरे भाई ठीक है क्या, जल्दी से बताओ। चलिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 आएगा इधर, 16×5 = 80 इधर आएगा, 3 जाएगा उधर, 3×3 = 9, 9×6 = 54। ठीक है, 9×6 आएगा बेटा 54। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई उनकी प्रेजेंट इनकम आ गई दोनों की इतना। तो मेरे भाई अगर प्रेजेंट इनकम इतना है, सवाल में कितना है, ये आएगा 80 और इतना, कितना बनेगा 134। लेकिन सवाल में है कितना मेरे भाई, सवाल में है जी 16.08 लाख। तो मेरे बेटा जब एक का मान निकालोगे 16.08 बटे में आएगा 134। चलिए काट पीट करना, कितना आएगा एक बार जल्दी से काट पीट करके देखो कितना बनेगा। ठीक है, कितने बार कटेगी सर, 0.12 बार कटेगी क्या, ये कटेगी बेटा 0.12 टाइम्स। ठीक है, कट जाए ना 0.12, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। तो मैंने पूछा ए की इनकम क्या है, बेटा ए की इनकम है 80, 80 इंटू 0.12, तो आंसर आएगा मेरे भाई 9.6 लाख। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिएगा ठीक है क्या। चलिए मेरे भाई फिर एक काम करता हूँ मेरे दोस्तों, एक लास्ट सवाल है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपका होमवर्क में है, आप इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे होमवर्क में, और चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। क्लास के बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो लिंक मैंने आपको भेजा है जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आपको क्लासेस की पीडीएफ मेरे भाई मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर आज के लिए मैं इतना रखता हूँ, टेक केयर भाई, मजे करिएगा। चलते चलते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप लोग अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हो तो मेरा कूपन कोड है NTS10, आप इसका यूज कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। मैंने कहा है अगर आप मुझे समय दे रहे हो तो एक एक सेकंड मैं आपको लौटाने वाला हूं, आपके एक एक सेकंड का कर्जा मैं लौटाऊंगा। कैसे लौटाऊंगा मेरे भी, मैं क्वेश्चन जो आपको कराऊंगा वो क्वालिटी के होंगे। ठीक है, बढ़िया अप्रोच होगी, क्योंकि आप देख पाओगे कि जिस टाइप से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, आपको सच में मजा आ रहा होगा। ठीक है, आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है, कि आपका फीडबैक क्या है क्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए।
और मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। डेली का शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस चलती है, ठीक है। और अपने यार दोस्त भाई बहन सभी को इन्फॉर्म करिए कि क्लासेस के बारे में, क्योंकि मेरी ये कोशिश है मेरे दोस्तों कि मैं बच्चों को तक बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। क्योंकि जो हल्के फुल्की चीजें होगी वो तो हर एक बच्चा पेपर में कर ही पाएगा। जब क्वालिटी की क्वेश्चंस पेपर में आएगी, उनकी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मेरी कोशिश है मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। चलिए जी, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय।